तो देखो भाई, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, किस देश को हो क्या गया है जहां पर भाई बहन का रिश्ता नहीं देखा जा रहा है। कहीं पर मौसी जो है अपना बेटा से शादी कर लिया, कहीं जो है अपना जो चाचा है अपना भतीजी से शादी कर ली, कहीं पर अपना बाप जो है अपना बेटी से शादी कर ले रही। इस देश को हो क्या गया? यहाँ का संस्कृति, यहाँ का मान मर्यादा पूरी तरह से रौंदा जा रहा है, इसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक तौफीक नाम का लड़का था, जो एक मासूम सी लड़की नेहा जो 19 साल की थी, उसको 5 मंजिला से नीचे फेंक दिया। वो नेहा जो है इस तौफीक के कलाई पर 3 सालों से राखी बांध रही थी, अपना भाई समझती थी। नेहा की 3 और बहनें थी जो तौफीक के कलाई पर राखी बांधा करती थी, भाई समझती थी, उसका घर में आना जाना होता था। उसका माँ बाप जो है नेहा का वो भी समझती थी, बेटा के समान इसको प्यार करती थी। लेकिन कुछ दिन होते होते लगातार 1 महीना से कुछ दिन पहले वो जो तौफीक था नेहा को लगातार तंग कर रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे प्यार करो। लेकिन नेहा जो है बार बार मना कर रही थी कि यार मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये जो तौफीक नाम का जो लड़का था हमेशा डराया करता था, धमकाया करता था कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ करेंगे जो किसी लायक नहीं बचोगी। एक दिन हुआ क्या, नेहा जो थी मासूम सी लड़की, वो अपने छत पर चढ़ी हुई थी। तभी ये तौफीक नाम का जो लड़का था बुर्का पहन के आया और उसको मतलब बार बार डराने लगा, धमकाने लगा कि शादी कर लो, बिया कर लो, मेरे साथ भाग चलो। जब बार बार वो मना की नेहा, तो वो तौफीक नाम का लड़का उसका गला दबाने लगा। और जब उसके पिताजी थोड़ी देर बाद जब छत पर चढ़ा तो देखा कि नेहा का गला दबा रहा है। उसी टाइम जो है तौफीक ने उस लड़की नेहा को उठा के 5 मंजिला से नीचे फेंक दिया। अब वो लड़की वहाँ से गिरी, वहाँ पर पूरा कूड़ा करकट, ईंट, बालू, पत्थर बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ था। और भाई साहब जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो कुछ टाइम के अंदर ही नेहा ने अपना दम तोड़ दी, उसका जान चला गया। और वो जो लड़का है नेहा को जमीन पर नीचे फेंककर वो फरार हो चुका है। जब उसके पिताजी ने बचाने का कोशिश किया तो उसका पिताजी को भी धक्का मार दिया। उसका पिताजी जमीन पर गिरा, वही ढलाई पर छत पर गिर गया। उसका पैर में, हाथ में, माथा में चोट लग चुका है। पूरा वहाँ पर मासूम, मतलब वहाँ पर जो वहाँ का जो माहौल है पूरा तरह से भाई सुनसान पड़ गया है। तो इस देश को हो क्या गया है? लोगों सवाल भी पूछ रहे हैं कि उस इंसान को राखी क्यों बांधा गया जिसके मजहब में, जिसके समाज में भाई बहन का रिश्ता ही नहीं देखा जाता है। भाई साहब ये दुनिया जो है बिल्कुल फालतू हो चुका है। यहाँ पर खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, एक जो टोटो का ड्राइवर था वो 23 लड़की के साथ संबंध बना चुकी है। जो लड़कियां मात्र 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की है। वो आदमी जो है टोटो का ड्राइवर पोस्ट किया था कि लड़कियां का जितना उम्र नहीं होती है उससे ज़्यादा मैं संबंध बना चुका हूँ। फिर उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पूछा गया तो बताया कि हम जो है 23-24 लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। वो टोटो का ड्राइवर करता क्या था, जो मासूम सी लड़की है 16, 17 साल, 15 साल की, जो स्कूल जाती है, इधर उधर जाती आती है, उसको पहले अपना टोटो पर बैठाया और उस पर बैठाने के बाद उसको प्यार से बहलाया, फुसलाया, फ्री में उसको ले जाके छोड़ दिया, चॉकलेट खिलाया, कभी कभी जहाँ बुलाया वहाँ पर आ गया, मिला, ऐसे वैसे किया, होटल ले गया और इसी तरह से उसको ब्लैकमेल किया। उसको फोटो खींच लिया, उसका वीडियो बना लिया ताकि बार बार उसको ब्लैकमेल कर सकें कि यार भाई साहब तुम मिलने के लिए आ जाओ, ऐसे वैसे करो, नहीं तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा। एक छोटी सी मासूम से जो बच्ची है जिसका माँ बाप से ठीक से प्यार नहीं मिलता है, कोई 2 कौड़ी का लड़का जो छपरी सा है, दिखने में शकल उकल कुछ नहीं है, जो अपने बाप के दम पर 2-4 रुपया दे दिया, इधर उधर थोड़ा घूम रहा है, स्टाइल मार रहा है, पढ़ाई लिखाई में भाई वो 0 है। और वो जो छपरी टाइप का जो लड़का है वो समझ गया है कि लड़कियां को कैसे इंप्रेस करना है। तो दिन रात उसको कोई मतलब नहीं है समाज से, पढ़ाई से, कौन भाई है कौन बहन है, इसको कोई मतलब नहीं। उस छपरी को यही मतलब है कि किसी तरह से इम्प्रेस करना है। और वो इम्प्रेस करने का तरीका जान चुका है कि लड़कियां को बेहद थोड़ा प्यार करो, वो जो बोलती है उसका बात मानो, उसको कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, टाइम पर उसको थोड़ा गिफ्ट दे दो, डायरी मिल्क दे दो, चॉकलेट दे दो, बिस्कुट दे दो, ये सब देते रहो ताकि लड़कियां इंप्रेस हो और लड़कियां समझने लगे कि यार वो मुझसे कितना प्यार करता है, जो मेरे ख्यालों में खोया रहता है, जो मेरा प्यार में पागल है, जो मैं बोलती हूँ एक बार में वो लड़का सुनता है। अरे वो लड़का सुन नहीं रहा है भाई साहब, वो लड़का जो है आपसे कोई उम्मीद कर रहा है और बहुत जल्दी वो अपना उम्मीद पूरा करने वाला है और आपको सिगरेट की तरह रौंद के छोड़ देगा भाई। तो लड़कियां आजकल समझदार नहीं है, उसका मम्मी पापा जो है ठीक से प्यार नहीं करती है, आपस में जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। फिर लड़कियां कुछ जो छपरी टाइप का लड़का जो मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए सीख गया, वैसे लड़कियों के चपेट में आ जाती है। फिर उस लड़कियां को इस्तेमाल करके रौंद के छोड़ दिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। अब लड़कियां जब एक बार ब्लैकमेल हो गई तो वो ना घर में बता सकती है, ना समाज में बता सकती है, ना कहीं और बता सकती। इस तरह से देश खतरे में है।
तो इस पर आपका क्या सवाल है? अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र में एक स्कूल में हुआ क्या कि जो मतलब शौचालय था, उस शौचालय में जो है पीरियड्स का खून थोड़ा कहीं पर था। अब उसको टीचर को पता चला, फिर टीचर को आ गया गुस्सा। अब एक किसका पीरियड का खून था, उसके चक्कर में सारी लड़कियों का जो है कपड़ा उतरवाया गया। अब भाई साहब बताओ कि पीरियड एक नेचुरली फेनोमेना है यार, ये पीरियड्स होना भी अच्छा है। अगर पीरियड्स ना होता तो लड़कियां का सेहत बिगड़ सकती है, तो पीरियड्स होना अच्छी बात है। जो मास्टर, जो प्रिंसिपल वहाँ का होगा या तो जो टीचर उतरवाया कपड़ा, क्या उसकी माँ बहन नहीं है, उसका माँ बहन को पीरियड्स नहीं होता है? भाई साहब जब पीरियड्स का खून कुछ पड़ा हुआ था तो आप वहाँ साफ करवा देते, पानी मरवा देते, बच्चों को बोल देते कि भाई साहब पीरियड्स का खून अगर आता है, अगर लट गया है तो उसको साफ करके बाहर निकला करो, ठीक से पानी मार दिया करो, ऐसा छोड़ा नहीं करो। बच्चे मासूम है, बच्चे ठीक से जानते नहीं, समझते नहीं, तो उसको गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक चंद कामों के लिए, मतलब एक छोटी सी गलतियाँ के लिए तुम किसी मासूम सी बच्ची, सारी बच्चियां का मतलब कपड़ा उतरवा दो, सबको एक एक करके चेक करो। अभी जो है वहाँ का सारे पेरेंट्स को जब पता चला तो पेरेंट्स पूरा दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल पर क्या करना चाहिए, क्या इसको कानून का सजा होना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि देश के लोगों जो है वो बेशर्मी का हदें पार कर दिया है। इंस्टाग्राम में नंगी अवस्था में वीडियो बना रही है, रील दिखा रही है, छोटा कपड़ा पहन रही है, किसी तरह से ब्लैकमेल कर रही है। जो आजकल जो बच्चे हैं वो गलत गलत वीडियो, गलत गलत रील्स देखकर आजकल पढ़ने भी नहीं जाते हैं। स्कूल में 5वां 6ठा 7वां 8वां का जो लड़का है वो भाई साहब गर्लफ्रेंड बना रहा है, बाथरूम के साइड में पीछे ले गया लड़की को फंसा के। पता नहीं कोई लड़का जो है पढ़ने के लिए नहीं गया, वो जब वहाँ पढ़ने के लिए जाता है तो किताब कॉपी क्या देखेगा कि लड़की का बाल, लड़की का गाल, लड़की का होठ, यही सब देख देख रहता है और वो दूसरी दुनिया में खोया हुआ रहता है। तो बताओ ऐसे लोगों में मर्डर का केस बढ़ेगा या ना बढ़ेगा? अगर इस तरह से होता रहा तो बताओ देश कहाँ पर जाएगा? तो इन सारे लोगों पर सवाल उठाना चाहिए या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और उस प्रिंसिपल पर जो सारी लड़कियों का कपड़ा उतरवाया है उसको सजा मिलना चाहिए। मेरे अनुसार से तो भाई उसको मिलना चाहिए, उसको सस्पेंड भी करना चाहिए। उसका घर में माँ बहन है या नहीं है, पीरियड्स हुआ तो बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चे मासूम है, ना कि हर बच्चे के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे प्रिंसिपल को और वहाँ के टीचर को भी भाई साहब सजा मिलना चाहिए। दूसरा बात रह गया तौफीक का, तो तौफीक जहाँ भी मिले तो भाई साहब उसको जिंदा जो है फांसी पर लटका देना चाहिए। क्योंकि यार जब वो भाई मान रही थी, जब इतना प्यार कर रहा था, तो क्या मतलब था कि 5 मंजिला से मासूम सी बच्ची को फेंक देने का?